दोस्तों, हमारी आज की वर्ल्ड्स बेस्ट मोटिवेशनल रियल स्टोरी भी खुद के ऊपर न टूटने वाले विश्वास की स्टोरी है, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक बहुत ही कम पढ़ा लिखा गरीब परिवार का बच्चा सिर्फ अपने बलबूते अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर देता है। और यकीन करिए, यदि आपने इस मोटिवेशनल रियल स्टोरी को बढ़िया से देखकर समझ लिया तो आपके विश्वास में भी बढ़ोतरी कई गुना हो जाएगी। सबसे पहले हमारे चैनल मिस्टीरियस टाइम्स में आपका स्वागत है। यह मैं हूँ दिव्या। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, तभी हमारा हर वीडियो सीधे आपको मिलेगा। तो अब हम वीडियो पर चलते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जब आज से लगभग 125 साल पूर्व जापान के एक छोटे से किसान के घर में जन्मे एक बच्चे की, जिसका नाम उसके माता पिता ने बड़े प्यार से कोनोसुके रखा। कोनोसुके जब मात्र 9 साल का ही हुआ था कि उसके पिता को आर्थिक कठिनाइयों के कारण गांव की सारी जमीन बेच देनी पड़ी और अपना गांव अपना घर तक छोड़ देना पड़ा था। गांव में सब कुछ गंवा चुके कोनोसुके के पिता परिवार सहित शहर में आ गए और परिवार के पालन पोषण के लिए कुछ छोटे मोटे काम करने लगे। अपने पिता की मदद माँ और परिवार का खर्चा चलाने के लिए 9 साल के हो चुके कोनोसुके को भी अपनी पढ़ाई छोड़कर एक दुकान पर काम करना पड़ा। यहाँ कोनोसुके सुबह होते ही सूर्य की पहली किरण के साथ बिस्तर छोड़ देता, फिर दुकान में अच्छे से सफाई का काम करता और साथ ही साथ दुकान के कुछ दूसरे छोटे मोटे काम को पूर्ण करने के बाद अपने मालिक के बच्चों की देखभाल और सेवा के काम में जुट जाया करता। कुछ ही महीनों के भीतर उस दुकान का कारोबार कुछ मंदा होने के पश्चात उस दुकान के मालिक ने कोनोसुके को नौकरी से हटा दिया और इसके पश्चात कोनोसुके को एक साइकिल बेचने वाली दुकान पर नौकरी मिल गई। उस समय साइकिल एक लग्जरी आइटम मानी जाती थी और यूनाइटेड किंगडम से इंपोर्ट की जाती थी। इस शॉप पर साइकिल बेचने के साथ साथ कुछ मेटल वर्क का काम भी होता था और वहां कोनोसुके को अन्य कामों के साथ साथ लेथ और अन्य टूल्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। कोनोसुके ने यहाँ 5 सालों तक काम किया और 15 साल की आयु में अब वह कुछ नया खोजने में लग गया, जहाँ काम के साथ साथ वो और भी कुछ नया सीख सके। आने वाले समय में बिजली की बढ़ती संभावनाओं को देखकर उसे महसूस हुआ कि उसे इसी फील्ड में कोई अच्छी सी नौकरी खोजनी चाहिए। इसी दौरान कोनोसुके ने एक दिन ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी का विज्ञापन देखा और विज्ञापन में कंपनी ने कुछ नए कर्मचारियों की भर्ती की बात की थी और कोनोसुके ने उस कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया और उसे वहां पर नौकरी भी मिल गई। वहां काम के दौरान हर रोज उसे काफी कुछ सीखने को भी मिलने लगा। इसी तरह धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय गुजरने के साथ कोनोसुके जहां नौकरी करते हुए बहुत कुछ सीख रहा था, वहीं दूसरी ओर वह अपने खाली समय में इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित बहुत सी पुस्तकें पढ़ा करता और साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे नए प्रयोग भी किया करता था। 20 वर्ष की आयु में उसका विवाह हो गया और थोड़ी सी जिम्मेदारी भी बढ़ गई। 22 वर्ष की उम्र तक वो अपनी काबिलियत से कंपनी में टेक्निकल इंस्पेक्टर बन गया, जो उस समय बहुत बड़ी पोजीशन मानी जाती थी। इसी बीच कोनोसुके ने अपने अतिरिक्त समय का उपयोग करते हुए एक नए सुधार के साथ इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया और अपने बॉस को दिखाया, लेकिन उसके बॉस को उसका वो आइडिया पसंद नहीं आया और उसके बॉस ने उसे यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये मार्केट में नहीं चल पाएगा। लेकिन उसे अपने उस इलेक्ट्रिकल सॉकेट पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि ये मार्केट में जरूर चलेगा और अपने विश्वास के दम पर उसने नौकरी छोड़कर अपना खुद का काम करने की ठान ली और उसके लिए उसने अपने कुछ दोस्तों से बातचीत भी की। लेकिन कोनोसुके के सभी दोस्तों और जानने वालों ने उससे कहा कि अपनी लगी लगाए इतनी अच्छी खासी जॉब को छोड़कर स्वयं का काम करने का विचार उसका एक पागलपन है, और वो भी एक ऐसे उत्पाद की खातिर जिसको कि उसके अनुभवी बॉस ने पहले ही मना कर दिया हो। मार्केट में तुम्हारे उत्पाद के चलने या न चलने की भी कोई गारंटी नहीं है और ऊपर से तुम ज्यादा शिक्षित भी नहीं ठहरे, नहीं तुम्हारे पास बिजनेस करने कोई एक्सपीरियंस ही है। तुम्हारा सफल होना तकरीबन असंभव सा लगता है। लेकिन कोनोसुके को स्वयं पर अडिग विश्वास था और अपने उस उत्पाद पर भी उसे पूरा भरोसा था। अब उसने एक बड़ा निर्णय ले लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने द्वारा जमा किए हुए थोड़े से पैसों के साथ कुछ बेसिक टूल खरीद लिए और अपने साथ काम करने वाले में 2 छोटे को वकर अपने छोटे भाई और अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने घर पर स्थापित किया अपनी स्वयं की फैक्ट्री। एक अत्यंत ही छोटी फैक्ट्री के साथ अपने काम की शुरुआत करने वाले कोनोसुके अब सर्किट बनाने लगा
और स्वयं ही बाजार जाकर लाइट सर्किट बेचने की कोशिश करने लगा। लेकिन दुर्भाग्यवश कोनोसुके के लाइट सर्किट को प्रत्येक स्थान पर इनकार कर दिया जाता। और ऐसे ही कई महीने यूं ही निकल गए, उसे मात्र थोड़े बहुत छोटे छोटे ऑर्डर मिले जिनसे जिंदगी का गुजारा करना बेहद ही कठिन हो गया और परिस्थितियां बेहद ही खराब। वे हालातों को देखते हुए उसके दोनों सहयोगियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उस समय और आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसे अपने घर का खर्च चलाने के लिए अपने घर का सामान तक बेचना पड़ गया था। और ऊपर से कुछ कर्ज भी लेना पड़ा अपने सपने को पूरा करने के लिए। चारों दिशाओं से केवल कर्ज और रिजेक्शन ही दिखाई देने लगे थे। हर दिन वो एक नया प्रयत्न करता अपने द्वारा बनाए गए सर्किट को बेचने की, और हर दिन वो असफल हो जाता था। और कई बार उसे यहाँ तक लगने लगा था कि अपने सपने को उसे अब छोड़ देना चाहिए और उसे पुनः अपनी पूर्व की जॉब शुरू कर लेनी चाहिए। परंतु कोनोसुके का जो विश्वास था वो बेहद ही मजबूत था अपने सपने को लेकर। ये उसका विश्वास ही था जो उसे फिर से हिम्मत और जोश प्रदान करता, और वो फिर से निकल जाता एक और प्रयत्न के वास्ते और फिर असफल होकर लौट आता। हालात बेहद ही बिगड़ चुके थे, लगभग दिवालिया हो चुके। उस युवक के पास अब नौकरी ही एकमात्र विकल्प था अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का। और इन संघर्ष के दिनों में यही सलाह उसके दोस्तों की भी थी कि उसे अपनी जिद छोड़कर नौकरी पर पुनः वापस आ जाना चाहिए। लेकिन उसका विश्वास अपने प्रोडक्ट पर इतना अटल था कि वो हार मानने को तैयार ही नहीं था। और फिर अचानक एक दिन उसकी कंपनी को 1000 की मात्रा में पहला बड़ा ऑर्डर मिल गया। और उस दिन के पश्चात उसके बिजनेस ने एक रफ्तार पकड़ ली। और फिर गरीब लड़के यानी कोनोसुके की कंपनी तेजी से उन्नति करने लगी, और फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज उसी लड़के के द्वारा बनाई गई कंपनी में 2.5 लाख से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं, और कंपनी का सालाना टर्नओवर लगभग $70 बिलियन है। और इतनी महान उपलब्धि उस लड़के ने हासिल किया जो न तो अधिक शिक्षित ही था और न ही जिसके पास बहुत पैसा था और न ही कोई विशेष बड़ी स्पोर्ट। उसके पास अगर कुछ था तो वो था उसका विश्वास जो एकदम अटल था। और दोस्तों, उस शख्स की बनाई उस कंपनी का नाम है पैनासोनिक, जिसके प्रोडक्ट्स आज गुणवत्ता क्वालिटी की पहचान है। दोस्तों, कोनोसुके मैटोस्टर का देहांत 94 वर्ष की उम्र में हो गया। लेकिन पैनासोनिक आज पूरे विश्व में फैल गया है, और जिसकी नींव थी केवल एक व्यक्ति का विश्वास। दोस्तों, ये थी कहानी एक लड़के के विश्वास की। विश्वास स्वयं में एक बहुत बड़ा धन है। क्या आपको भी ऐसी किसी चीज पर मजबूत विश्वास है, जिस विश्वास की खातिर आप भी अपनी हर चीज दांव पर लगाने के लिए तत्पर हो जाएं? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमेशा हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। दोस्तों, यह वर्ल्ड्स बेस्ट मोटिवेशनल रियल स्टोरी कोनोसुके की आपको अगर पसंद आई हो तो आप कृपा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह के आने वाले वीडियो की जानकारी पहुंच सके तुरंत। और अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं, और अगली रियल स्टोरी किसके ऊपर पसंद करेंगे ये भी आप कमेंट कर सकते हैं।